एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें मनोहर, उनकी पत्नी जानकी और उनका बेटा राजू शामिल थे। उनका जीवन खेतों में काम करते हुए खुशी खुशी गुजर रहा था। राजू भी अपने पिताजी के साथ खेत में काम करता था। एक दिन जब वे दोनों खेतों में काम कर रहे थे, उस दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी। काम खत्म होने के बाद वे दोनों एक पेड़ की छांव में आराम करने बैठ गए। उन्हें बहुत भूख लगी थी। क्या अब हम खाना खा सकते हैं, पिताजी? हाँ बेटा, चल खाना खाते हैं। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि दोनों को खाने में जरा भी स्वाद नहीं आ रहा था। पिताजी, मेरा मन नहीं है खाने का। अरे बेटा, थोड़ा तो खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पिताजी, बस मैं पानी पीकर आता हूँ, मुझे नहीं खाना। वह पानी पीकर वापस काम में लग गया। कुछ देर बाद शाम हो गई और वे दोनों घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में राजू को एक जगह बहुत भीड़ दिखाई दी। वह देखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उत्सुक होकर वह उस भीड़ के पास जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगता है, जिससे उसके शरीर में जान आ जाती है। वह और आगे बढ़कर देखता है तो वहां एक नया ढाबा खुला होता है, जिसके अंदर से वह ठंडी हवा आ रही थी। अरे भाई, मुझे अंदर तो जाने दो। पर अरे भैया, कहाँ चले जा रहे हो? दिखता नहीं, लाइन लगी हुई है। अगर अंदर एयर कंडीशनर की हवा में बैठकर खाना खाना है तो लाइन में लग जाओ। वह आदमी आगे बताता है, यह कोई साधारण ढाबा नहीं है, यह एस बड़ी ई वाला ढाबा है। अंदर पहले ही बहुत लोग बैठे हैं। जब वे खाना खा लेंगे तब हमारा नंबर आएगा। पर ये तो बहुत महंगा खाना होगा ना? अरे बिल्कुल नहीं, यह इतना सस्ता है कि घर के खाने से भी सस्ता है। मैं तो कहता हूँ तुम भी रोज यहीं आकर खाना खाया करो। राजू यह सुनकर तुरंत लाइन में लग जाता है। सुबह से भूखा होने के कारण उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। जब वह अंदर पहुंचता है तो सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उनके पसीने मानो झट से सूख जाते हैं और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। राजू मन ही मन सोचता है, आखिर इस छोटे से गांव में यह एस बड़ी ई वाला ढाबा किसने खोला है? एक महिला ने खोला है, अभी आएगी वह खाना लेकर। इतना कहते ही सामने से एक सुंदर महिला, जिसका नाम चंपा था, हाथों में खाने से भरी ढेर सारी थालियां लेकर आती है। वह लोगों को बुलाती है, जल्दी जल्दी खाना खाओ, इस बड़ी ई की ठंडी हवा में गर्मा गर्म खाना खाओ। आओ आओ जल्दी, भरपेट खाना खाओ और पैसे की जरा भी चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ महज 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। राजू और बाकी लोग पेट भर कर खाना खाते हैं। घर पर मनोहर और जानकी राजू का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी राजू खुश और हंसता हुआ घर में आता है। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे पिताजी, वो रास्ते में भीड़ लगी थी ना, एक महिला ने हमारे गांव में एस बड़ी ई वाला ढाबा खोला है और वहाँ बस 5 रुपए में जितना मन चाहे उतना खा सकते हैं। मैं तो खुद खा कर आ रहा हूँ। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मन कर रहा था कि बस खाता जाऊँ। राजू की बात सुनकर जानकी बोली, क्या तुम्हें घर का खाना पसंद नहीं आया? तुम दोनों अब रोज वहीं जाकर खाओगे? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आप कल से हमारे लिए खाना मत बनाना। मैं और पिताजी दोनों रोज उसी ढाबे पर जाकर खाना खाया करेंगे। जानकी ने भी यह बात मान ली, यह सोचकर कि उसे भी थोड़ा आराम मिलेगा। उस रात राजू बड़ी खुशी खुशी सोता है। अगले दिन वह फिर अपने पिताजी के साथ उसी ढाबे में खाना खाने जाता है। गांव के लोगों को, जो गर्मी से परेशान थे, इस एसी वाले ढाबे से बहुत सुकून मिला। सभी लोग कुछ दिनों तक ढाबे के खाने का आनंद लेते हैं। पर एक रात राजू के पेट में अजीब सा दर्द होने लगता है। धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाता है और राजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता घबरा जाते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास पहले से ही पेट दर्द के मरीजों की लंबी लाइन लगी होती है। लोग दर्द से तड़प रहे होते हैं और मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब सा दर्द किस वजह से है, लेकिन इस दर्द के बारे में बस एक ही इंसान को पता था और वह थी चंपा। एसी वाला ढाबा चलाने वाली वह महिला नहीं, बल्कि एक खूंखार चुड़ैल थी। उसने मन ही मन सोचा, मेरी तरकीब काम कर रही है। सब लोग मेरा खाना खाकर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे हैं। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में ये बीमारी फैल जाएगी, जिसका इलाज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उस चुड़ैल के जादुई ढाबे का खाना खाकर बीमार हो जाते हैं और किसी भी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वे करें तो क्या करें। चुड़ैल यह सब देखकर बहुत खुश होती थी और रोज अपना ढाबा खोलकर लोगों को जादुई खाना खिलाती थी। एक दिन उस गांव में दूसरे गांव से एक बहुत ज्ञानी बाबा आते हैं। उनके साथ इसी गांव के 2 लोग होते हैं जो उनके साथ साथ चल रहे थे। उनमें से एक आदमी उनसे कहता है, बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं और आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। यहाँ एक एस बड़ी ई वाला ढाबा है, वहाँ चलते हैं। आप थोड़ा आराम भी कर लेना। बाबा उस आदमी की बात मानकर उस ढाबे में जाने के लिए हाँ कर देते हैं। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें अजीब सा महसूस होता है। वे कहीं न कहीं समझ जाते हैं कि इस ढाबे में कुछ तो गड़बड़ है। वे वहाँ बैठते हैं तो चंपा हमेशा की तरह खाना लेकर आती है। बाबा उस महिला को देखते हैं तो उन्हें वह अपने असली चुड़ैल के रूप में साफ साफ नजर आती है। अरे बाबा, ये लो स्वादिष्ट, मेरे हाथ का खाना खाओ। बाबा उस खाने को ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं कि खाना जादुई है। वे जादुई प्लेट से एक रोटी लेकर अपनी थैली में रख लेते हैं और बिना कुछ खाए वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद जब वे गांव में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गांव के लोग कैसे पेट दर्द से तड़प रहे हैं। बाबा गांव वालों से कहते हैं, तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए कि कोई इतने सस्ते में एस बड़ी ई में बैठाकर क्यों इतना सारा खाना खिला रहा है, और उसके बाद से ही सबके पेट में दर्द भी है। मैं तो उस औरत को देखते ही पहचान गया। एक आदमी परेशान होकर कहता है, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? बाबा, आप ही इस चुड़ैल से हमारा पीछा छुड़ाओ और सबको इस बीमारी से मुक्त करो। बाबा ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, चिंता मत करो, आज मैं एक हवन करूंगा और उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उस रात बाबा बहुत बड़ी पूजा करना शुरू करते हैं। वे अपनी थैली में रखी जादुई रोटी को हवन की अग्नि में डालते हुए मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, उधर चुड़ैल के एसी वाले ढाबे में आग लग जाती है। यह देखकर गांव वाले ढाबे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और चुड़ैल अपने असली रूप में बाहर आकर चिल्ला रही होती है, मैं अपना एस बड़ी ई ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे जो करना है वो मैं पूरा करके रहूंगी। खबरदार, जो कोई मेरे पास भी आया, मैं सबको मार डालूंगी। इतने में बाबा वहां आ जाते हैं और गांव वालों से कहते हैं, घबराओ मत, ये चुड़ैल सिर्फ अपने एस बड़ी ई के अंदर ही शक्तिशाली है। बाहर हमारा कुछ नहीं कर सकती और इसका ढाबा तो जलकर अभी राख हो जाएगा। बाबा की बात सुनकर गांव वाले पत्थर उठा लेते हैं और उस चुड़ैल को मारना शुरू कर देते हैं। चुड़ैल दर्द से चिल्लाती है, मुझे मत मारो, मैं वरना किसी को नहीं छोड़ू। लेकिन गांव वाले रुकते नहीं और लगातार उसे पत्थर से मारते रहते हैं। चुड़ैल खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर इतने सारे लोगों के सामने वह कुछ नहीं कर पाती। वह जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। मरते हुए वह कहती है, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इतना कहते ही चुड़ैल मर जाती है और राख में बदल जाती है।